नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ए के योजना पर। पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे सभी पेंशन लाभार्थी, चाहे वह वृद्धावस्था हो, विधवा हो, दिव्यांग हो। दोस्तों, यदि आप इन तीनों में से किसी भी एक पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं या आपके परिवार के किसी भी सदस्य की, आपकी मम्मी की, पापा की, भाई की, बहन की, दादा दादी की दोस्तों कोई सी पेंशन बनी है, तो आप सभी पेंशन लाभार्थियों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है दोस्तों। अब सरकार की तरफ से एक बार फिर खजाना खोल दिया गया है, क्योंकि 1 जनवरी 2023 से अब आपको 4500 रुपये जो पेंशन है वो आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जाएगी। केवल इन पेंशनर्स को मिलेगा लाभ। कौन से वे पेंशन लाभार्थी है जिन्हें यह लाभ दिया जाएगा? देखिए, अब आपको भी जो 4500 रुपये पेंशन सरकार बढ़ाकर देने वाली है, क्या आपको यह लाभ मिलेगा या नहीं? दोस्तों, अब एक बार फिर सरकार ने पेंशन जो है बढ़ोतरी के साथ देने का जो ऐलान है वो कर दिया है। अब आप सभी देखेंगे कि हमें जो पेंशन है वो बढ़ोतरी के साथ दी जाएगी या नहीं। तो दोस्तों, पेंशन से जुड़ी एक बहुत बड़ी जानकारी, एक लेटेस्ट न्यूज़ लेकर दोस्तों हम एक बार फिर हाजिर हो चुके हैं। दोस्तों, आप सभी वीडियो में अंत तक बने रहें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपके पास वीडियो का नया नोटिफिकेशन पहुँचे और आप सभी को मिलने वाली एक नई जानकारी का लाभ सबसे पहले मिले। दोस्तों, कर लेते हैं वीडियो की शुरुआत। दोस्तों, आप सभी को जो पेंशन दी जाती है वह पेंशन आपको केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा मिलकर आपको यह लाभ दिया जाता है, जिसमें आपकी जो पेंशन है वो कुछ राशि केंद्र सरकार और कुछ राशि दोस्तों राज्य सरकार द्वारा दी जाती है। जिसके तहत आपको बता दें, यदि आप 1500 रुपये पेंशन प्रति माह प्राप्त करते हैं तो इसमें दोस्तों 1200 रुपये की जो धनराशि है वो राज्य सरकार द्वारा और 300 रुपये दोस्तों आपको केंद्र सरकार द्वारा आपको पेंशन का जो लाभ है वो दिया जाता है। वहीं आपको बता दें कि सरकार द्वारा अक्टूबर महीने में पेंशन का जो लाभ है वो दिया गया था, लेकिन उसी बीच 35% से अधिक पेंशन लाभार्थी सभी राज्यों में रह गए थे, जिन्हें पेंशन का जो लाभ है वो प्राप्त नहीं हो सकता, वे इस लाभ से वंचित रह गए थे। दोस्तों, यदि आप भी हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मध्य प्रदेश, झारखंड, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र इन राज्यों के अधीन आते हैं, तो आपको जानकारी के लिए दोस्तों बता दें कि कुछ राज्यों में दोस्तों पेंशन कम दी जाती है और कुछ राज्यों में दोस्तों अधिक पेंशन दी जाती है। वहीं राज्यों के हिसाब से दोस्तों किसी राज्य में 1500 रुपये, 2500 रुपये, 3000 रुपये, 1800 रुपये, 750 रुपये और 400 रुपये तक का जो लाभ है पेंशन का वो दिया जाता है। वहीं आपको जानकारी के लिए दोस्तों थोड़ा और बता दें कि जैसे मानने की बात है दोस्तों, आप उत्तर प्रदेश राज्य से हैं, किससे? उत्तर प्रदेश राज्य से हैं, तो यहाँ पर 1000 रुपये जो प्रति माह है वो पेंशन दी जाती है। लेकिन अब सरकार की तरफ से दोस्तों पेंशन में यहाँ पर बढ़ोतरी की बात कही जा रही है। यहाँ पर 500 रुपये की जो बढ़ोतरी है उसकी बात कही जा रही है। अब आपको 500 रुपये जो बढ़ोतरी होकर दोस्तों आपको यानी 1500 रुपये जो प्रति माह है वो पेंशन आपको दी जा सकती है। और वहीं आपको बता दें कि यदि आपकी एक पेंशन किस्त रुक जाती है, दो पेंशन किस्त रुक जाती है, तो फिर आपको 4500 रुपये जो है वो धनराशि आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। और दोस्तों, यदि आप 2500 रुपये पेंशन प्रति माह प्राप्त करते हैं तो फिर आपको 7500 रुपये जो पेंशन है वो, और यदि 3000 रुपया तो दोस्तों आपको 9000 रुपये पेंशन दी जाएगी। यदि आप 1800 रुपये पेंशन प्राप्त करते हैं तो दोस्तों आपको 5400 रुपये, कितना? 5400 पेंशन का लाभ जो है वो आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। दोस्तों, यदि आप दिल्ली, हरियाणा राज्य से हैं तो आपकी जो पेंशन है वो रुक गई है, तो अब सरकार एक बार फिर बढ़ाकर जो पेंशन है वो देने वाली है। किन व्यक्तियों को नहीं मिलेगा लाभ? दोस्तों, यदि आप एक पेंशन लाभार्थी है और आपको जून से लेकर अक्टूबर महीने तक की दोस्तों किसी भी पेंशन जो किस्त का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है, तो दोस्तों आपको बता दें, आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको अपनी जो पेंशन लिस्ट है 2022-23 उसमें आपको अपना नाम चेक कर लेना है। यदि आपका नाम उस पेंशन लिस्ट 2022-23 में है तो आपको पेंशन मिलेगी, और यदि आपका नाम इस पेंशन लिस्ट में नहीं है तो आपको यह पेंशन नहीं दी जाएगी। कारण दोस्तों, आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको जो, यदि आपके आवेदन फार्म में कोई गलती है तो आपको अपना जो आवेदन फार्म है उसे सही कराना होगा। अपने बैंक खाते में यदि आपने आधार कार्ड अपडेट नहीं कराया दोस्तों, आपको अपडेट कराना होगा। उसके साथ साथ दोस्तों यदि आपने ई-केवाईसी का दोस्तों ई-केवाईसी नहीं कराई है तो आपको अपनी ई-केवाईसी करानी होगी। उसी के साथ दोस्तों जो हमारे वृद्धा, हमारे दादा दादी है दोस्तों, उनका जो जीवन प्रमाण पत्र होता है वो सरकार की तरफ से एक बार साल में जमा किया जाता है। यदि आपने यह जमा नहीं किया है तो आप जल्द से जल्द इसे जमा कर दें। दोस्तों, आपको 4 कार्य है। एक तो आपका दोस्तों बैंक खाते में आधार कार्ड, ई-केवाईसी, जीवन प्रमाण पत्र और आपके जो आवेदन फार्म है उसमें गलतियाँ हुई है और आपने इसको सही करा दिया है, तो आपको इसके बाद क्या करना होगा,
दोस्तों जो गलती हुई है आपके आवेदन फार्म में उसकी एक फ़ोटोकॉपी, क्या दोस्तों, आवेदन फार्म की एक फ़ोटोकॉपी और प्लस दोस्तों आपको आधार कार्ड की एक फ़ोटोकॉपी, आपके बैंक खाते की एक फ़ोटोकॉपी और उसी के साथ दोस्तों आपको जो अपना जीवन प्रमाण पत्र है, यदि आप वृद्धा है या विधवा है या दोस्तों दिव्यांग है, आपकी उम्र 60 साल से ऊपर है, तो आपको अपना जो जीवन प्रमाण पत्र है दोस्तों वो जमा करना होता है। इन सभी की एक फ़ोटोकॉपी कराकर आपको अपने जिला समाज कल्याण विभाग में जमा कर देना है। और जिन पेंशन लाभार्थियों कि दोस्तों जो बैंक है, कुछ बैंक ऐसे हैं जिनके आईएफएससी कोड चेंज हुए हैं, जिनके नाम बदले गए हैं, तो यदि आपके बैंक का भी नाम चेंज हुआ है तो आपको अपने जो आवेदन फार्म है उसमें यह कराना होगा। तभी आपको जो पेंशन है दोस्तों वो 4500 रुपये, यानी आपको राज्य के हिसाब से जो पेंशन दी जाती है वो आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जाएगी। अन्यथा आपको जनवरी माह में जो पेंशन है वो आपको नहीं मिलेगी। हालांकि सरकार की तरफ से दोस्तों उत्तराखंड सरकार द्वारा जो पेंशन है वो निःशक्ता पेंशन एक बार फिर जारी कर दी गई है। यदि आप उत्तराखंड राज्य से हैं तो आपकी पेंशन जो है निःशक्ता पेंशन वो जारी कर दी गई है। तो जिन पेंशन लाभार्थियों के आवेदन फार्म में या किसी इसमें दोस्तों गलती है तो आप उसे जल्द से जल्द सही कराइए, अन्यथा आप पेंशन का जो लाभ है वो भविष्य में नहीं ले सकेंगे। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। यदि जानकारी से लेकर आपके मन में कोई सवाल है, कोई सुझाव है, तो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए, वहाँ पर आपको सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। और दोस्तों आप यदि किसी अलग राज्य से हैं और पेंशन से संबंधित या किसी जानकारी से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर जरूर बता सकते हैं, वहाँ पर आपको सभी सवालों का जवाब बड़ी सरलतापूर्वक दिया जाएगा। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपके पास वीडियो का नया नोटिफिकेशन पहुंचे और आप सभी को मिलने वाली एक नई जानकारी का लाभ सबसे पहले मिले। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, आपके एक लाइक से दोस्तों हमें बहुत अधिक मोटिवेट मिलता है। फिर हम एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।